हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंग्लिश मेंटर राहुल राज। आज फिर वही दिन लाया हूं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लॉज एंड फ्रेज, and we will also study about subject, object, predicate, and of course about clause and phrase. We'll take notice of very small and minute things about the topic, which are also the most important things, in a very profound and precise way, which will add up to your knowledge and help in your exams, those who are student. So friends, our today's topic is clause and phrase. So friends, our today's video is going to be very informative and a very nice one. This video will last for about 20 to 25 minutes. So friends, it's very important to watch today's video in order this will add up to your knowledge, and this is a very important video. You must watch the video till the end. तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लॉज एंड फ्रेज। क्लॉज तो आपने अगर मेरा पहले वीडियो देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था क्लॉज पे। क्लॉज वाला वीडियो आप मेरा देख लेंगे तो आपको क्लॉज के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ हम लोग फ्रेज पे एम्फेसिस करेंगे और मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है फ्रेज और क्लॉज का, और क्लॉज और फ्रेज का। सिमिलैरिटी क्या है फ्रेज और क्लॉज में, और डिफरेंस क्या है फ्रेज और क्लॉज में। ये कोरोलरी लिखा हुआ है, मतलब पूरा जो टॉपिक है उसका कंक्लूजन क्या है। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं बताता हूँ क्लॉज क्या होता है। आपको क्लॉज शॉर्ट में बताता हूँ। क्लॉज होता है एक सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता हो, और फ्रेज को हम लोग कहते हैं वाक्यांश। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब को छोड़ करके जो भी रेस्ट बच जाता है उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं, मतलब वाक्य का अंश, एक पार्ट वाक्य का। और कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता है जो जिसमें एक क्लॉज ना हो, क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए किस चीज के बारे में बात की जा रही है और वो चीज क्या कर रहा है। तो क्लॉज के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। और एक ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें फ्रेज ना हो, ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है इसमें क्लॉज भी हो और फ्रेज भी हो, लेकिन बिना फ्रेज के भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन बिना क्लॉज के सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। तो फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, पहले हम ये पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको शॉर्ट में। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन विच डज द एक्शन ऑफ द वर्ब। नाउन और प्रोनाउन विच डज द एक्शन ऑफ वर्ब, मतलब जो क्रिया करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जैसे राम प्लेस गिटार, तो राम प्लेस गिटार, हु प्लेस गिटार, कौन गिटार प्ले कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम प्लेस गिटार, तो कौन प्ले कर रहा है, तो राम के द्वारा गिटार प्ले किया जा रहा है। तो यहाँ गिटार एक ऑब्जेक्ट है और राम सब्जेक्ट है और प्लेस वर्ब है। तो हम लोग देखते हैं कोई जैसे नॉन लिविंग थिंग तो सब ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो क्या लिविंग थिंग भी सब्जेक्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लिविंग थिंग भी सब्जेक्ट बन सकता है। सॉरी, लिविंग थिंग भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट तो होता ही है, और सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग दोनों बन सकता है सब्जेक्ट, और नॉन लिविंग और लिविंग थिंग दोनों ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे शीला प्लेज बास्केटबॉल, तो यह शीला सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और बास्केटबॉल ऑब्जेक्ट है। ये नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या एक लिविंग थिंग भी ऑब्जेक्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे शीला प्लेज बेटर देन शीतल। यहाँ शीला प्लेज, कौन प्ले कर रहा है, तो शीला के बारे में बताया जा रहा है। सब्जेक्ट शीला प्लेज, कौन किसके खेल के बारे में बात की जा रही है? शीला के। तो शीला सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, और शीतल एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक लिविंग थिंग है। बेटर देन शीतल, यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं है, बेटर देन नहीं है, शीतल एक ऑब्जेक्ट है।
उसी तरह से दूसरा एक हम लोग सेंटेंस ले सकते हैं जिसमें एक लिविंग थिंग ही ऑब्जेक्ट है। जैसे राम गोज विथ श्याम। यहां राम सब्जेक्ट है क्योंकि किसके जाने के बारे में बात की जा रही है, तो राम के। राम गोज, ये गोज वर्ब है, राम सब्जेक्ट है और श्याम एक ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ एक और लिविंग पर्सन है, जो लिविंग बीइंग है वो ऑब्जेक्ट बन गया है। तो नॉन लिविंग थिंग्स तो बन ही सकता है ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स भी बन सकता है। तो हम लोगों ने जान लिया फ्रेंड सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि क्रिया करता है। तो जैसे नाउन कैसे क्रिया करता है, राम ईट्स मैंगो, तो यहाँ राम सब्जेक्ट है और यहाँ हम लिखते हैं ही ईट्स मैंगो, ये ही सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं फ्रेंड राम जो कि नाउन है वो भी वर्ब है और ये सब्जेक्ट बन गया है, और यहाँ ही प्रोनाउन है तो ये भी सब्जेक्ट बन गया है। तो नाउन और प्रोनाउन टेक्स द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। ओके, and noun and pronoun is also the object in the sentence. Noun and pronoun can only be a subject or object in the sentence. तो फिर अब हम इसे रब करते हैं और फिर हम देखते हैं क्लॉज हमें समझ में आ गया, फ्रेज हमें समझ में आ गया, उसका कोरोलरी देखते हैं। पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम डीप में जाएंगे कि फ्रेज के हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहले इस कोरोलरी को फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन कर ले, उसके बाद मैं क्लॉज और फ्रेज का आपको के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। इसका डिफरेंस होता है, डिफरेंस इज फ्रेज नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन। प्रेडिकेट होता है वर्ब को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। एक सेंटेंस में जैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, तो सब्जेक्ट वाले पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट ही कहते हैं और जिस पार्ट में वर्ब रहता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट जैसे कि राम गोज टू स्कूल, तो राम इज सब्जेक्ट एंड गोज टू स्कूल इज प्रेडिकेट। जिस पार्ट में वर्ब रहेगा उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड फ्रेज, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फ्रेज कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, वाक्यांश होता है। क्लॉज क्या होता है, इट मे और मे नॉट बी ए कंप्लीट सेंटेंस वेदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। ये कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। वेदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस होता है और डिपेंडेंट क्लॉज इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। लेकिन फ्रेज कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, वो हमेशा वाक्यांश होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। थर्ड वन इज इट डज नॉट प्रोवाइड फुल ग्रामेटिकल मीनिंग। फ्रेज कभी भी फुल ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं प्रोवाइड करता, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, इससे हमें पता नहीं चलता है कि सेंटेंस में कहना क्या चाहता है। इट मे और मे नॉट प्रोवाइड फुल ग्रामेटिकल मीनिंग, लेकिन क्लॉज प्रोवाइड भी कर सकता है फुल ग्रामेटिकल मीनिंग और नहीं भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो फुल ग्रामेटिकल मीनिंग प्रोवाइड करेगा और डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो ग्रामेटिकल मीनिंग फुल प्रोवाइड नहीं करेगा। फोर्थ वन इज नो फ्रेज इज अ सेंटेंस बट ऑल सेंटेंसेस मे हैव अ फ्रेज। कोई भी फ्रेज सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस में फ्रेज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है राम ईट्स आइसक्रीम, ये राम ईट्स से क्लॉज है बट दिस सेंटेंस हैज नो फ्रेज। राम ईट्स आइसक्रीम, राम ईट्स क्लॉज है, आइसक्रीम एक वर्ड है। फ्रेज होने के लिए हमेशा कम से कम 2 वर्ड होना पड़ेगा, एक वर्ड कभी सिंगल फ्रेज नहीं बन सकता। तो राम ईट्स आइसक्रीम में कोई फ्रेज नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि कोई जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में फ्रेज हो, लेकिन फ्रेज हो भी सकता है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में फ्रेज होता है। Every sentence is a clause, every sentence is a clause but not all clauses are sentences. हर सेंटेंस एक क्लॉज होता है लेकिन सारा क्लॉज एक सेंटेंस नहीं होता है, जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होता है। फिफ्थ वन इज नो फ्रेज इज अ क्लॉज एंड नो क्लॉज इज अ फ्रेज।
कोई फ्रेज क्लॉज नहीं होता है और कोई क्लॉज फ्रेज नहीं होता है। मतलब नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, एक फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा और क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होगा क्लॉज में। और अब सिमिलैरिटी देखते हैं, सिमिलैरिटी क्लॉज और फ्रेज में। इट मे और मे नॉट बी ए कंप्लीट सेंटेंस, इट इज नेवर कंप्लीट सेंटेंस। मतलब एक क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। तो यहाँ इट, जहां हम मे नॉट वाला पार्ट देखेंगे, इट मे नॉट बी ए कंप्लीट सेंटेंस, तो ये इसकी सिमिलरिटी है। इट इज नेवर ए कंप्लीट सेंटेंस, ये भी कभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस हो भी सकता है। सेकेंड सिमिलरिटी इज इट मे और मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन वेदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो फुल मीनिंग प्रोवाइड करेगा और डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो फुल मीनिंग प्रोवाइड, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। फ्रेज के बारे में इट नेवर प्रोवाइड्स कंप्लीट मीनिंग, ये कभी कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड ही नहीं करेगा। थर्ड वन इज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट बी मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से ज्यादा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग एक मिनट आप लोग बोर्ड को थोड़ी देर देख करके नोट डाउन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बोर्ड को रब करता हूं। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। द बर्ड्स बिल्ट नेस्ट्स ऑल द सीजन, ये एक सेंटेंस है। तो इसमें द बर्ड्स बिल्ट ये क्लॉज है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। बर्ड कौन बिल्ड कर रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, बिल्ड करने का काम कौन कर रहा है, तो बर्ड्स कर रहा है। तो ये एक क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये क्लॉज है। और फिर रेस्ट ऑफ द जो पार्ट बच गया, रेस्ट पार्ट बच गया, इसको आप लोग फ्रेज कहते हैं। ये फ्रेज है। तो फ्रेज प्रोवाइड्स एडिशनल मीनिंग अबाउट द सेंटेंस। द बर्ड्स बिल्ट नेस्ट ऑल द सीजन। ये फ्रेज जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेंटेंस में और वो वाक्य का हिस्सा होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्लॉज और फ्रेज का कुछ एग्जांपल देखते हैं। फ्रेज होता है जो एडिशनल मीनिंग, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेंटेंस में। क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो राम गोज टू स्कूल एट 6 o'clock। राम गोज टू स्कूल एक क्लॉज है, राम गोज एक क्लॉज है और राम गोज टू स्कूल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये अपने आप से कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है कि राम गोज टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है, तो राम जाता है या नहीं जाता है, तो जाता है। राम स्कूल जाता है, इतना तो हमें पता चल गया, तो एक कंप्लीट मीनिंग तो प्रोवाइड कर रहा है। और एट 6 o'clock, एट 6 o'clock एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। राम गोज टू स्कूल एट 6 o'clock, कितने बजे जाता है, तो 6 o'clock, ये फ्रेज है। Another example is I took the bus that goes to Gateway of India. I took the bus, एक क्लॉज है, I took एक क्लॉज है। The bus that goes वो भी एक क्लॉज है, यहाँ दो क्लॉज है।
टू गेटवे ऑफ इंडिया फ्रेज है वो, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है सेंटेंस में। दो क्लॉज है और क्लॉज के बारे में फिर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करे उसको फ्रेज कहते हैं। अगला एग्जांपल है द कैप्टन प्लेड टिल लास्ट ओवर। द कैप्टन प्लेड एक क्लॉज है, सब्जेक्ट कैप्टन सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हो गया द कैप्टन प्लेड। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। टिल लास्ट ओवर एक फ्रेज है, वो एडिशनल मीनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है सेंटेंस के बारे में। द कैप्टन प्लेड टिल लास्ट ओवर, तो यहाँ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था राम गोस टू स्कूल, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल करके एक सेंटेंस में। और यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये क्लॉज के एग्जांपल, क्लॉज और फ्रेज का कुछ एग्जांपल था। So friends, one of the most important and the basic difference between the phrase and a clause is, the basic difference between a clause and a phrase is that a clause must contain a finite verb and a phrase must not. एक क्लॉज में जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब होना चाहिए और एक क्लॉज में जरूरी है फाइनाइट वर्ब होना चाहिए और एक फ्रेज में जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब ना हो। क्योंकि फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वो होता है जहां पे एक वर्ब ही होता है, एक वर्ब जो होता है वो एक वर्ब की तरह ही यूज होता है। जैसे ईट, सिंग, डांस सेंटेंस में कोई भी वर्ब यूज हुआ हो तो वो एक वर्ब ही हो। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जब वो सेंटेंस में वर्ब तो होता है लेकिन वो एक एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब की तरह यूज होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ही थिंक्स वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। ही थिंक्स तो एक क्लॉज है क्योंकि ही इज सब्जेक्ट, थिंक इज अ वर्ब, ही थिंक्स इज अ वर्ब, तो ये एक क्लॉज है। बट वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, वॉकिंग यहाँ एक नाउन है, यहाँ कोई काम नहीं रहा, वॉकिंग बताया जा रहा है कि किसी चीज के बारे में, ये एक संज्ञा है। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये वॉकिंग इज अ गुड हैबिट फ्रेज होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये एक वर्ब तो है लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब जो कि है वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फ्रेज में अगर फ्रेज में वर्ब होगा ही नहीं, अगर वर्ब होगा तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। अ फ्रेज मस्ट नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब, क्योंकि फाइनाइट वर्ब होगा तो फिर वो क्लॉज होने का उसमें चांसेस होगा कि वो भी क्लॉज बन जाए, लेकिन फ्रेज में हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और क्लॉज में जरूरी है कि वो एक फाइनाइट वर्ब हो, मतलब वो नॉन फाइनाइट वर्ब ना हो जहां पर वर्ब एक एडजेक्टिव, नाउन या तो एडवर्ब की तरह ना यूज हो रहा हो। जैसे यहाँ पे वॉकिंग एक वर्ब है, वो एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेड विथ अ ब्रोकन बैट। ही प्लेड एक क्लॉज है, ही प्लेड तो ही एक सब्जेक्ट है और प्लेड यहाँ एक वर्ब है, वर्ब ही की तरह यूज हो रहा है। क्लॉज तो ये क्लॉज है। फिर विथ अ ब्रोकन बैट, ब्रोकन एक वर्ब है लेकिन यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये पूरा विथ अ ब्रोकन बैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ ब्रोकन एक वर्ब तो है लेकिन ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और एक ये फाइनाइट वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही एट टू मच। ही एट तो एक क्लॉज है, ही एट इज अ वर्ब जो कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है एट यहाँ पर। और टू मच एक एडवर्ब है, टू एडवर्ब है, मच भी एडवर्ब है, टू मच एक एडवर्ब है, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। तो इस दोनों एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि वर्ब एक जगह नाउन की तरह यूज हो रहा है और एक जगह एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। इसमें तो कोई भी वर्ब नहीं है जो कि एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, ये तो एडवर्ब ही है। ये दो एग्जांपल हम लोग देखा कि हम लोगों ने जान लिया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था अपने एक वीडियो में, जो जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, ये तीन ही नॉन फाइनाइट वर्ब हैं पूरे इंग्लिश वोकैबुलरी में।
पूरे इंग्लिश ग्रामर में जीरंड इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। जीरंड होता है, मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया, आप उसको वहां देख लीजिएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, एक और ही रैन टू फास्ट। ही रैन टू फास्ट एक दूसरा और एग्जांपल है। ही रैन एक क्लॉज है, टू फास्ट एक एडवर्ब फ्रेज है। ये टू फास्ट एक एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये रनिंग की क्वालिटी बता रहा है, वो कैसे दौड़ा है, तो बहुत तेजी से दौड़ा है, तो वो एक एडवर्ब फ्रेज है। फ्रेज के भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे वॉज, इज, आर, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। वॉज, इज, आर ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग मेन वर्ब की तरह मान सकते हैं सेंटेंस में। अगर क्लॉज हमें आइडेंटिफाई करना है तो हेल्पिंग वर्ब भी एक मेन वर्ब बन सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इट इज अ नाइस डे। इट इज अ नाइस डे, यहाँ इट सब्जेक्ट है, इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब की तरह हम लोग इसको ले सकते हैं। और इट इज ए क्लॉज है, अ नाइस डे इज अ फ्रेज। इज ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि हम लोग मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं क्लॉज बनाने के लिए। इट इज। दूसरे और एग्जांपल देखते हैं, देयर इज अ रेनबो इन द स्काई। देयर इज अ रेनबो एक सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि यहाँ पे मेन वर्ब की तरह हम लोग मान सकते हैं हम लोग इसको एक वर्ब, और ये मिलकर एक क्लॉज बन रहा है। क्लॉज में ये बात हमें बिल्कुल याद रख लेनी चाहिए, बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग क्लॉज अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग वर्ब मान सकते हैं। देयर इज अ रेनबो एक क्लॉज है, इन द स्काई एक फ्रेज है। So friends, today this was it, क्लॉज एंड फ्रेज हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं इसी तरह के अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँगा आपके पास, जो कि आपके नॉलेज को बिल्ड करने में, इंग्लिश नॉलेज को ऐड करेगा इंग्लिश नॉलेज में। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो इस टॉपिक के बारे में या किसी और भी टॉपिक के बारे में जो कि मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो प्लीज़ अपना सजेशन या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड।